This is Advocate Himanshu and welcome to all of you. फॉरेनर मैरिज एक्ट इन दिल्ली। दिल्ली के अंदर, अगर स्पेसिफिकली मैं दिल्ली की बात करूँ, दिल्ली के अंदर फॉरेनर मैरिज को करने का क्या तरीका है, क्या प्रोविज़न है, कितनी एज आपको चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और कितने दिन के अंदर ये शादी किस प्रोविज़न के थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं, इस पूरी वीडियो में इस कंप्लीट डिटेल्स पे हम बात करेंगे। तो पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फॉरेनर मैरिज एक्ट का मतलब हुआ कि एक कपल्स में से कोई एक इंडिया का रेजिडेंट हो, इंडिया का सिटीज़न हो, दूसरा फॉरेन का हो, एनआरआई हो या फॉरेनर हो, उनको अगर आपस में शादी करनी है तो इसके अंदर एनआरआई और फॉरेनर दो चीज़ें हैं, तो दोनों को अलग अलग समझाऊंगा, उस तरह समझिएगा। अब इंडिया का जो है उसको मान लीजिए कि इंडिया में अगर कोई रहने वाला है, फॉर एग्जांपल अगर बताऊं कि वो हिंदू है, अगर वो एनआरआई से शादी करना चाहता है जो बाहर है, अब वो एनआरआई के अंदर अगर वो हिंदू हैं, इंडियन हैं, मतलब हैं तो वो बाहर के रेजिडेंट, अगर वो हिंदू हैं तो आप दोनों आर्य समाज से शादी करके फिर उसको रजिस्टर करा सकते हैं एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अगर यहाँ के रहने वाले हिंदू हैं, बाहर के जो रहने वाले हैं, अगर मान लीजिए वो क्रिश्चियन हैं, वो मुस्लिम हैं और वो अपने धर्म के अंदर रहते हुए आप शादी करना चाहते हैं, उसको रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू भी करा सकते हैं। उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, उसके अंदर आपको 30 दिन का नोटिस पीरियड टाइम होता है। उसके बाद मैरिज जो है वो रजिस्टर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर आप शादी करते हैं, दोनों आपस में सेम धर्म से हैं, दोनों अगर यहाँ के और वहाँ के एनआरआई हिंदू हैं, वो करना चाहते हैं तो वो आर्य समाज में शादी करके एक दिन शादी और फिर एक दिन रजिस्ट्रेशन होता है। लीगल प्रोसेस दिल्ली के अंदर इस तरह से चलता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर शादी करने के बाद 24 घंटे का गैप चाहिए, तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, वो तो उतना सब हो जाता है। अब दूसरी बात आती है, अगर इंडिया का कोई सिटीज़न है और वो किसी फॉरेनर से शादी करना चाहता है, मान लीजिए मैं एग्जांपल पे 2-3 ले लेता हूँ, अगर इंडिया में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला अगर हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, अगर वो फॉरेनर से किसी शादी करता है कि बाहर के जो फॉरेनर हैं, अगर वो मान लीजिए क्रिश्चियन है, तो दोनों का रिलीजन क्या हो गया, चेंज हो गया, तो वो एज़ पर हिंदू मैरिज एक्ट, एज़ पर मुस्लिम मैरिज एक्ट और एज़ पर सिख मैरिज एक्ट वो लोग शादी आपस में नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का धर्म जो है सेम होना चाहिए, तभी आप लोग आपस में शादी कर सकते हैं। तो अब उस सूरत में क्या करें, उस सूरत के अंदर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, 30 से 40 दिन का टाइम होता है, नोटिस पीरियड टाइम होता है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है। दूसरा तरीका है, अगर कोई भी दोनों एक दूसरे में से एक दूसरे किसी धर्म में जाना चाहते हैं तो वहाँ जाके फिर उस रीति रिवाज से शादी करके फिर उसको रजिस्टर करा सकते हैं, वो ईजीएस्ट प्रोसेस है। पर थोड़ा सा इसमें दिक्कत, जो कन्वर्जन वाला है उसमें दिक्कत इस चीज़ को लेकर आती है, आप जब वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट सारे चेंज होते हैं, थोड़ी सी उसके अंदर प्रॉब्लम बाद में फेस करनी पड़ती है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है, आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दिल्ली के अंदर करने का क्या प्रोसेस है, आप अगर दिल्ली में करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप शादी करके उसको रजिस्टर कराते हैं तो वो आप सेम डे कर सकते हैं, एक दिन शादी एक दिन रजिस्ट्रेशन, तो मैरिज सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन 24 घंटे के बाद आपका रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, अगर आप सेम डे करना चाहते हैं तो सेम डे का प्रोविज़न भी है, लेकिन वो दूसरी स्टेट्स के अंदर है जहाँ से हम कर सकते हैं, जैसे कि यूपी से हम कर सकते हैं, उत्तराखंड से है, वहाँ से सेम डे का प्रोसेस भी है, सेम डे भी आप शादी करके रजिस्टर करा के सेम डे कर सकते हैं। तो ये मैंने इसीलिए वीडियो बनाई थी कि कुछ कॉलर्स का हमारे पास कॉल आया था कि सर दिल्ली का बेसिक प्रोसेस क्या है। दिल्ली का बेसिक प्रोसेस, चाहे वो एक इंडिया फॉरेनर्स, इन दोनों की शादी कराने का हो या दोनों ही यहाँ की शादी कराने का हो, शादी करके रजिस्ट्रेशन अगर आप करते हैं तो उसमें एक दिन का गैप यहाँ पर चाहिए होता है, उसके बाद ही आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं लीगल तरीके से, क्योंकि ताकि आपको बाद में दिक्कत ना है। हमारा काम आपको लीगल प्रोसेस बताना है। सेम डे जिनको बात है कि सेम डे करना है, दिल्ली में सेम डे होगा। दिल्ली में सेम डे करने के लिए आर्य समाज पे डेट एक दिन पहले की होती है, जो कि लीगल प्रोसेस नहीं है, तो बेटर है कि आप उसी पूरे प्रोसेस को लीगल तरीके से फॉलो करें। एक दिन की बात है, जल्दीबाजी में ना पड़े, सेफ रहें, सिक्योर रहें और जो प्रोसेस बताया आप उसके हिसाब से आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, हमारे थ्रू कराना चाहते हैं, तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, ऊपर भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप हमसे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।